प्यारे मित्रों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कृपया कीजिए सब्सक्राइब, जुड़िए हमारे साथ में और अपना ये स्नेह बंधन इसी प्रकार से बनाए रखें, क्योंकि आप सबका साथ अपेक्षित है। मित्रों, एक फ़ोनिक वार्तालाप जिसे मैं ऐड कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इस फ़ोनिक वार्तालाप के ज़रिए आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। उस पर हमने एक विशेष वीडियो बनाया है जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। मैंने उस समय शूट करा लिया था वीडियो को, तो इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। प्रॉब्लम्स का सलूशन आपका निश्चित रूप से होगा। हेलो जी, हाँ जी, जी नमस्ते जी। हम हाँ हाँ, मैम कहा गया था कि आपसे बातचीत करने के लिए, तो हमें चाहेंगे कि आप हाँ ले लीजिए, कॉन्फ्रेंस पे ले लीजिए। जी सर, नमस्कार। हाँ सर, कुछ जानकारी चाहिए थी सर। पहली बात तो पहले ही हम ये जानकारी चाहते हैं कि नया आयोग एलटी कराएगा या लोक सेवा आयोग एलटी कराएगा। बहुत से अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है सर, तो ये जानकारी चाहिए। अच्छा, मैंने प्रस्ताव इनको आपको आया था, लेकिन फिर लोक सेवा आयोग ने को दे दिया गया। जी सर, ठीक है। मैंने एलटी लोक सेवा आयोग ही कराएगा ना सर। आयु सीमा क्या होगी सर, कृपया जानकारी दें। 21 से 40 छूट वूट कुछ सर आयु सीमा में है उधर का? हाँ, तो वही बता सकते हैं। जी हाँ, ठीक है सर। सर जी, एक बात और बताइएगा कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के काफ़ी बातें चल रही हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस तथ्यात्मक बातों को बार बार कह रहे हैं। टीजीटी परीक्षाएं अगले साल होंगी, कुछ ऐसे भी यूट्यूबर हैं। तो ये स्पष्ट आता हम पूछ लेना चाहते हैं कि सर, क्या ये जो बातें हो रही हैं, ये जो जरिए से पता बातें चली हैं, क्या सर यह कन्फर्म है कि परीक्षाएं आने वाले महीने में हो जाएंगी? जी, अच्छा, कैलेंडर बन चुका है। तो सर जारी कब तक जारी हो जाएगा? महीना बता दीजिए कि किस महीने पेपर हो जाएगा। अच्छा, नवंबर माह में पेपर निश्चित रूप से हो जाएगा। सर, नए विज्ञापन को लेकर के आप क्या क्या कहना है? 1 नवंबर को विज्ञापन नया आ जाएगा। जी सर, 1 नवंबर तक। 1 नवंबर सर, जैसे दीपावली पड़ रही है तो मैम भर्ती प्रक्रिया किस तरीके की होगी? कहने का मतलब ये कि किस तरीके की होगी, यहाँ सेंटर वेंटर कैसे बनेंगे? ठीक है, हाँ जी, ऐसी में सेंटर बने तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी पारदर्शी होगा। मैम, आयु सीमा जानना चाहते हैं नए अभ्यर्थी जितने भी हैं, आयु सीमा जानना चाहते हैं कि क्या है टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी की और जूनियर की, है ना, वन विभाग की, सबकी आयु सीमा क्या है? टीजीटी पीजीटी में 18 से 60 और इसमें जो अन्य भर्तियां होनी है जूनियर की
1845। तो मैक्सिमम छूट है मैम कुछ? हाँ वो तो मालूम है। प्राइमरी के लिए भी कुछ है अपडेट में? जी ठीक है। तो अध्यक्षा जी से भी बातचीत हुई थी आपकी, तब आप कंफर्म कर पा रही हैं? जी ठीक। सर आपसे एक बात पूछनी थी कि ये जो 72,825 की चर्चा चल रही थी, हैं, तो क्या ये सिर्फ कोरी लफाजी है कि कुछ इसमें दम है? जी जी। कब तक विज्ञापन आ जाएगा सर? एडमिट कार्ड कब तक जारी हो जाएगा लगभग? हाँ। तो क्या ये मान लिया जाए कि नवंबर में पेपर हो जाएगा? नहीं नहीं, हम हो गया, आप लोगों ने कह दिया तो वो बात सच्ची होती है। आप लोगों के द्वारा बताई गई बातें हमेशा सच हुई हैं, और हमेशा आप लोगों से इस प्रकार का जुड़ाव हम लोगों को एक रिलीफ देने वाला ज़रूर रहा है। सर हम हमेशा आभारी रहे हैं। इसके अलावा ये सर जानना था कि वेटिंग लिस्ट के बारे में क्या चर्चा है? अच्छा, याचिका वालों को लाभ मिल सकता है अगर कोर्ट से रिलीफ मिलती है, बाकी लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। ठीक। सर वन विभाग की भर्तियों के बारे में बड़ा सुन रहे हैं कि 1 लाख पद पर लगभग आएंगी। सिपाही और दरोगा की भर्तियां भी आने वाली हैं। तो क्या सर इसमें कितना सच है, इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। अच्छा, इसमें मतलब कैलेंडर में स्थान मिला है? जी ठीक है। हाँ ठीक सर। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी नहीं पूछना है, आपको बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैम, नमस्ते। तो दोस्तों, आप लोगों ने संबंधित वीडियो को देखा, एडिट किए गए वीडियो हैं जो कि इसमें मूल रूप से जोड़ दिए गए हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो वार्तालाप हुआ है, ये एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, और एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, लेडीज़ हैं, वह भी जुड़ी हुई थी, जिनका काफ़ी प्रभाव है ना। अब मैं यहाँ पे सीधे सीधे किसी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि बहुत ही कद्दावर हैं, और बहुत इनकी बातों को सुना जाता है। इनके पास में सबसे सटीक जानकारी होती है। तो निश्चित रूप से जो 2 जानकार थे जिन्होंने जानकारी दी, उनका यह स्पष्टता कहना है कि भर्तियों की पूरी तैयारी हो चुकी है। कैलेंडर अध्यक्षा जी ने माननीय मुख्यमंत्री को भेज दिया है, तैयारियां की जा रही हैं, और आप लोगों को उन सभी तैयारियों को अच्छी तरीके से आत्मसात करना है। देखिए, विज्ञप्ति जल्द ही जारी होने वाली है नए विज्ञापन की। लगभग 27,000 पदों पर आपका ये विज्ञापन आएगा। इसका अधियाचन प्राप्त हो चुका है। 27,000 टीजीटी पीजीटी की बम्पर भर्ती। इतने अधियाचन आज तक कभी आए नहीं। हालांकि बहुत से अधिकारियों ने 2 चरण में परीक्षा कराने के लिए कहा था, 2 चरण में भर्तियां निकालने के लिए कहा था। लेकिन शासन का ये कहना था जब रोज़गार दे ही रहे हैं तो एक साथ देंगे। और आप लोग इस चीज़ को लेकर के प्रसन्न हो सकते हैं कि नई टीजीटी पीजीटी के लिए आपको 1 वर्ष का पूरा समय मिलेगा। लंबा समय मिलेगा, कम से कम आप लोगों को 1 वर्ष का समय मिलेगा। ठीक ढंग से आपकी तैयारी रहेगी और आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। डेट आपको मिलेगी, लेकिन लगभग 1 साल का मतलब ये होता है कि लगभग आपको 8 से 9 महीने कम से कम न्यूनतम मिलने ही मिलने हैं। दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए, टीजीटी पीजीटी की भर्ती के अतिरिक्त वन विभाग में भी भर्तियाँ होने वाली है। वनों को बहुत से लोग
नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो वन दरोगा की भी नियुक्ति होगी, है ना। ये जो निरीक्षक हैं, वन निरीक्षक, इनके पदों पर भर्ती होगी। और निश्चित रूप से आजकल देख रहे हैं भेड़िए का बड़ा आतंक छाया हुआ है बहराइच जैसे ज़िलों में। शासन ने इसी के तोड़ के लिए इन सबकी नियुक्ति करने का फैसला लिया है। और इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा, आपके जो जूनियर की भर्ती है, जूनियर एडेड को लेकर के भी भर्तियों का पूरा प्रोफार्मा तैयार हो चुका है। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब अच्छा होगा। बस ये है कि आपको अपने ढंग से कार्य करना होगा और सही ढंग से किया गया कार्य निश्चित रूप से कामयाबी की एक नई इबारत लिख करके आता है। आप हमारे साथ बने रहें दोस्तों, यकीन मानिए आपको सबसे सटीक, सबसे सही जानकारी यही मिलती है। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ के नोट्स अवश्य लें। 8115998001 पे आपको करना है एड्रेस सेंड और जुड़ना है हमारे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, है ना। निश्चित रूप से 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको भेजना है अपना एड्रेस, पिन कोड सहित। और रही बात यह कि कुछ लोग ये कहते हैं, है ना, कि नोट्स आपको थोड़ा लेट में मिल जाता है, लेट हो जाता है ना, एक आध दिन। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन चीज़ के लिए थोड़ा इंतज़ार तो आपको करना ही पड़ेगा। आपके पास काफ़ी अभी लंबा वक्त है ना। नवंबर में लास्ट में, एकदम लास्ट नवंबर में आपका पेपर होने जा रहा है। तैयारियां आप लोग अच्छी करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस चीज़ के लिए हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। दोस्तों, घबराइए नहीं, सही ढंग से, सही तरीके से आप अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते रहें। यकीन मानिए बेहतरीन और सबसे बेहतरीन आपको अपडेट यहीं मिलेगी। रही बात जूनियर की, देखिए जूनियर की जब से हमने बताया कि 2 लाख की भर्तियाँ होंगी, मैंने आपको फोनिक वार्तालाप के जरिए भी बताया। तो जूनियर के लिए कहना है उनका कि देखिए प्रोफार्मा बन चुका है, भेजा गया है सोशल साइंस के लिए टीचर भर्ती, और सोशल साइंस के लिए 50,000 पदों पर मंजूरी मिली है। संस्कृत और हिंदी के लिए भी, है ना, 50-50 हज़ार की मंजूरी मिली है। इसके अलावा 50,000 अंग्रेजी के भी शिक्षक नियुक्त होंगे। और रही बात एक भाई ने मेरे मुद्दा उठाया था कि संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती कौन करेगा, तो जाहिर सी बात है नए आयोग को ही जिम्मेदारी मिली है। संस्कृत विद्यालयों की भर्ती को लेकर के प्रतियोगी मोर्चाओं का संगठन मिला था जाकर के अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने स्पष्टता का दिया था, ध्यान दीजिएगा, कि इन भर्तियों की अधिसूचना अधियाचन मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने क्या किया, बाकायदा अधियाचन के लिए कमेटी गठित कर दी और उस कमेटी ने पूरा खाका छानने, मदरसों में भर्तियों का खाका छानने का काम किया है। देखिए मदरसों में हिंदू अध्यापक अगर पहुंच जाएंगे, जाहिर सी बात है कि वहाँ का माहौल अलग ही हो जाएगा। अभी एक धर्म विशेष के लोग वहाँ पे कार्य करते हैं, तो उनको ये लगता है कि हम तो यहाँ के सर्वे सर्वा हैं, तो यहाँ हिंदुओं का की एंट्री नहीं है, तो मनमाना वहाँ पे व्याख्यान देते हैं। और जब वो धर्मनिरपेक्ष बनने की बात आप लोग करते हैं कि धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन ऐसे लोग धर्म का ही मखौल उड़ाते हैं। धर्मनिरपेक्ष है तो सबके लिए दरवाज़ा खुला होना चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए देखिए प्रोफार्मा बन रहा है, बहुत जल्दी इस पर डिसीजन होगा। बस आप लोगों से ये कहना है कि देखिए आप लोग स्वतः अपना मखौल न बनाएं, तैयारी अच्छी तरीके से करते रहें। और अब आपके लिए यही मैं कहना चाहूँगा कि भर्तियों के द्वार खुल रहे हैं, है ना। बहुत दिनों से आप लोग काफ़ी कुछ झेल चुके, काफ़ी कुछ देख चुके, लेकिन अब आपके पास में सुनहरा अवसर मिलने वाला है। इस सुनहरे अवसर का आप चाहें तो उठाएं लाभ और लीजिए हमारे नोट्स 8115998001 पे। निश्चित रूप से इस नोट से 100% प्रश्न आने की गारंटी है। गारंटी के लिए मैं ऐसे लफाजी नहीं करता हूँ, गारंटी का कार्ड आपको मिलेगा। बहुत से ऐसे बंधुवर हैं जिनका नोट्स किसी कारणवश, है ना, नहीं पहुँच पाया, उन सबके नोट्स को प्रेषित किया जा रहा है, वो जल्दी ही उन तक नोट्स पहुँच जाएगा, है ना। और रही बात ये कि देखिए हमने तो अपना कर्तव्य निभाया और हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, हम कभी भी पीछे नहीं हटते। रही बात ये कि देखिए दुआएं ईश्वर की लगती हैं और दुआएं भी उन्हीं की लगती हैं, दुआएं और बद्दुआएं सब उन्हीं की लगती हैं। ईश्वर भगवान जो है सबसे बड़ा है ना, उसके जैसा कोई नहीं है।
तो बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।